नमस्कार, मैं हूं संजीव कुमार और आप देख रहे हैं बिफोर.इन। आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सर्वदलीय बैठक की कोरोना वॉरियर्स को लेकर के, कोरोना जो वैक्सीन है इसको लेकर के। प्रधानमंत्री ने दावा किया कि कुछ हफ्तों में जो कोरोना का जो वैक्सीन है वो सभी लोगों को मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आइए हम जानते हैं, हमारे साथ हैं डॉक्टर विकास शंकर सर हैं। उनसे हम जानते हैं कि जो कोरोना वैक्सीन है इसको किस तरह से लोगों तक पहुंचेगा और कब पहुंचेगा और इसका उपचार कैसे किया जाए, इसके बारे में विस्तार से जानते हैं। सर, बिफोर प्रिंट में आपका स्वागत है। आज जो नमस्कार। प्रधानमंत्री के द्वारा जो सर्वदलीय बैठक की कोरोना वैक्सीन को लेकर के, इसके बारे में आपका क्या कहना है? और आज जो जो प्रधानमंत्री ने जो बैठक में कही, इसके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से धन्यवाद करता हूं और साथ ही साथ राज्य सरकार का भी धन्यवाद करता हूं कि जिस तरह से उन्होंने राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों मिल करके एक कड़ी बनाया है कोरोना से लड़ने के लिए, ये पूरे विश्व में एक मॉडल बन चुका है। और ये हम लोगों को जो कोरोना से जो लड़ाई है, आज की जो व्यक्तित्व आया है माननीय प्रधानमंत्री जी का, एक उसी का कड़ी है कि भारत भविष्य में कोरोना में आगे कैसे चलेगा और क्या करेगा। जी डॉक्टर साहब, आपसे जानना चाहेंगे कि वैक्सीन का भारत में क्या स्थिति है? देखिए, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने बताया है कि लगभग 8 तरह की वैक्सीन का जो प्रयोग चल रहा है भारत में, उसके तहत विभिन्न एजेंसियां जैसे आईसीएमआर, बायोटेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट, ये सब मिल करके इसको कार्य कर रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं, और कुछ ग्लोबल लोग भी हैं, इंडस्ट्रीज़ भी हैं जो इसको मॉनिटर कर रहे हैं। ये विभिन्न स्तर पे इसका जो रिसर्च चल रहा है, विभिन्न स्टेज पे इसका ट्रायल चल रहा है। और इन जो प्रमुख 8 अभी जो सामने आया है, जो प्रधानमंत्री जी ने कहा है, जब तक जो मेडिकल साइंटिस्ट हैं जब तक उसको ओके नहीं करेंगे, तब तक ये वैक्सीन आम जन तक नहीं पहुंच पाएगा। लेकिन हाँ, ये फाइनल स्तर पर है। प्रधानमंत्री जी खुद कुछ वैज्ञानिक केंद्रों पे गए हैं, समीक्षा की है, लोगों से और साइंटिस्ट से बात किया है। सरकार काफ़ी तत्पर लग रही है और उम्मीद है कि जैसा प्रधानमंत्री जी ने बताया कि कुछ हफ्तों में ये आ जाएगा। ये 2 हफ्ते भी हो सकते हैं और कुछ और ज़्यादा हफ्ते भी हो सकते हैं। ये कहना अभी सुनिश्चित नहीं है, लेकिन हम लोग काफ़ी आशावान हैं। जी डॉक्टर साहब, ये दूसरा सवाल है कि जो वैक्सीन जो है, मतलब किनको पहले दिया जाएगा और किन किन को मिलेगा जो वैक्सीन जो आज प्रधानमंत्री जी का जो वक्तव्य आया है उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि जो कोरोना जो वॉरियर हैं, जो हेल्थ केयर वर्कर हैं, सबसे पहले उनको वैक्सीन दिया जाएगा। मैं यहाँ पे एक और शब्द जोड़ूंगा प्रधानमंत्री जी का व्यक्तित्व सुन करके, कि कोरोना वॉरियर के साथ कोरोना सफरर को दिया जाएगा। मतलब कि वैसे लोग जो गंभीर रूप से बीमार हैं और वैसे वृद्ध जन जिनको बीमारी होने की ज़्यादा संभावना है, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सबसे पहले जो हेल्थ केयर वर्कर है उनको मिलेगा, जो मरीज जो काफ़ी गंभीर रूप से अस्वस्थ हैं उनको मिलेगा, और जो वृद्ध लोग हैं उनको मिलेगा। तो ये बहुत ही अच्छी पहल है और उनकी पूरी बात सुनकर ये लग रहा है कि सरकार काफ़ी सुदृढ़ और बहुत ही अच्छे प्रारूप ढंग से इसको आम जनों तक पहुंचाएगी। तीसरा सवाल डॉक्टर साहब आपसे चाहेंगे कि ये जो वैक्सीन का जो दवा हुआ कैसे डिस्ट्रीब्यूट होगा पूरे भारत में? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने आज जो बताया है उसमें उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार, राज्य सरकार के कुछ एक्सपर्ट, और उन्होंने एक एक्सपर्ट कमेटी बनाई है जो इस वैक्सीन को मॉनिटर कर रहे हैं। ये तीनों जो स्तंभ हैं, ये तीनों मिलकर ये एक प्लान करेंगे कि इसको आम जन तक किनको पहले और किनको बाद में और किस स्तर पे कैसे दिया जाए। उसके बाद ये आम जनों तक पहुंचेगी। इन्होंने ये स्पष्ट किया है कि ये कमेटी जो एडवाइस करेगी, सभी केंद्र सरकार के जितने भी मेंबर्स जो इसके रिलेटेड मेंबर्स हैं, और राज्य सरकार से, सभी राज्य सरकार से उनके नुमाइंदे से ये पूछी जाएगी कि आपको क्या लगता है कि आपके राज्य में क्या उचित रहेगा। उसके हिसाब से हर एक राज्य के हिसाब से एक प्रारूप तैयार किया जाएगा कॉमन, उसके हिसाब से कार्य किया जाएगा। ये डॉक्टर साहब आपसे जाना है कि भारत सरकार ने खुद सॉफ्टवेयर जो है जो बनाए हैं, क्लिनिक जो है, इस पर तो क्या कैसे किया जाएगा? आपका क्या कहना है इस पे? देखिए, प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत अच्छी बात कही है कि कोविन सॉफ्टवेयर वो ला रहे हैं, और कोविन सॉफ्टवेयर के साथ इन लोग क्या करेंगे कि ये सॉफ्टवेयर से ये पता चलेगा कि जहाँ से ये वैक्सीन मैन्युफैक्चर हो रहा है वो कहाँ गया, वो कहाँ स्टोर हुआ और कैसे किन लोगों को डिस्ट्रीब्यूट हुआ। ये बहुत ही अच्छा एक प्रारूप है और ये एक नेटवर्क के तहत कार्य करेगा
कि इसमें कोई लगता है मुझे जो लगता है कि कोई कालाबाजारी ना हो, आम जन तक पहुंच जाए। एक आदमी अगर वैक्सीन एक नाम पे ले लिया है तो वो सॉफ्टवेयर में उसका डाटाबेस तैयार हो जाएगा और इसके तहत एक बहुत अच्छा चैनल तैयार हो जाएगा कि कोई भी एक आदमी दोबारा वैक्सीन नहीं ले पाए, कोई इसका कालाबाजारी नहीं कर पाए। तो ये जो कोविन करके कोविन मुझे लगता है कि इसी तरह का कुछ कॉन्सेप्ट रहा होगा। कोविन करके जो सॉफ्टवेयर आ रहा है ये एक डाटाबेस सॉफ्टवेयर रहेगा कि मैन्युफैक्चरर्स के यहाँ से किस डिस्ट्रीब्यूटर को गया और फिर वो किस डॉक्टर या कोई स्कूल टीचर या कोई वृद्ध या पेशेंट या आम जन को पहुँचा कि नहीं पहुँचा, ये उसकी सर्च करेगा। एक नेशनल डाटाबेस तैयार रहेगा वैक्सीन का, जिससे कालाबाजारी पे रोक लगेगा। इस वैक्सीन की कीमत को लेकर के अलग है कि क्या कीमत हो सकता है। हालांकि जो भारत के उद्योगपति हैं मुकेश अंबानी ने कहा है कि जितना भी वैक्सीन का कीमत होगा उसको हम लोग खरीदेंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट बोलेंगे। तो इस वैक्सीन का क्या कीमत हो सकता है? देखिए, भारत सरकार का जो वक्तव्य आया है, प्रधानमंत्री जी का जो आया है, उसमें उन्होंने स्पष्ट कहा है कि इसकी कीमत बहुत कम रहेगी। विश्व का बाजार भी भारत के ऊपर नज़र रखे हुए है, इसलिए कि ये एक बहुत ही सस्ती और बहुत ही अच्छी वैक्सीन बनाने जा रहा है भारत। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही सस्ती और बहुत ही अच्छी उम्दा वैक्सीन भारत से निकलेगी जो विश्व को पूरा प्रभावित करेगी और उसको विश्व के अन्य भागों को भी लाभ पहुंचाएगी। सर, ये जो कोरोना का है भारत में क्या अभी स्थिति है? देखिए, अगर हम बात करें स्थिति की तो एज ए चिकित्सक अगर एक भी पेशेंट अगर मरता है तो मेरे लिए वो ख़राब बात है। लेकिन अगर हम ये कंपेयर करेंगे विश्व के दूसरे भागों से, जो डेवलप्ड नेशन है, जो विकसित देश हैं, उससे अगर हम कंपेयर करेंगे, क्योंकि उनके पास पॉपुलेशन भी कम है, उनके पास वो सभी सुविधाएं उपलब्ध है अस्पताल में, जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ जो हैं वो उपलब्ध है उनके पास, फिर भी वहाँ जो मृत्यु दर है वो काफ़ी ज़्यादा है। हमारी सरकार ने ये व्यवस्था की है शुरू से, चाहे वो लॉकडाउन हो या अन्य व्यवस्था के थ्रू या अवेयरनेस के थ्रू, मोबाइल में अवेयरनेस, टीवी में अवेयरनेस, हर चीज़ों में अवेयरनेस, सरकारी तंत्रों के थ्रू अवेयरनेस, कि हमारे यहाँ जो कोरोना का जो परसेंटेज है वो भी कंपेयर जनसंख्या के हिसाब से बहुत कम है और हमारे यहाँ मृत्यु दर भी बहुत कम है। तो ये एक अच्छी बात है और पूरा विश्व हम के ऊपर नज़र रखे हुए है कि आखिर भारत में ऐसा क्या है कि यहाँ पे जो कोरोना का दर भी कम हो रहा है और मृत्यु दर भी कम है। हालांकि सर्दी आने वाली है, कोरोना बढ़ने की आशंका लगी हुई है परस्पर, लेकिन फिर भी मैं सारा श्रेय अपने केंद्र सरकार और राज्य सरकार को देना चाहूँगा। लास्ट सवाल डॉक्टर साहब से कि जो कोरोना का जो है तो इसके में क्या संदेश देना चाहेंगे कि लोग कैसे बचे? देखिए, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने लास्ट में एक ही संदेश दिया है कि 2 गज दूरी, मास्क है ज़रूरी। आप हाथ को धोते रहें, स्वच्छ रहें और स्वस्थ रहें। आप जब बाहर जाते हैं तो बिना मास्क के बाहर नहीं जाएं। कहीं भी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं तो अपना डिस्टेंस मेंटेन करके रखें और अगर बाहर से घर वापस आते हैं तो हमेशा यह ध्यान रखें कि सर्द ऋतु आ गई है, शीत ऋतु आ गई है, तो अपने कपड़े को, जैकेट वैकेट, कोट वोट को एक जगह लगा दें, टांग दें। इसके अलावा बिना कहीं छुए हुए सबसे पहले घर में या घर के बाहर एक बेसिन रखें जहाँ कि हम हाथ धो लें। हाथ धोने के बाद घर में जाएं, तुरंत अगर दोपहर तक आए हैं तो नहा लें, शाम तक आए हैं तो हाथ और पैर को ज़रूर धोएं, चेहरे को ज़रूर धोएं। बिना हाथ पैर धोए और चेहरे को धोए हुए घर में प्रवेश ना करें, आम लोगों से बात ना करें। इसके अलावा आप जागरूक रहें, लोगों को जागरूक करें। अगर घर में किसी को भी फीवर आता है तो सबसे पहले आप कोरोना का टेस्ट कराइए, कुछ संकोच मत करिए। कोरोना एक जानलेवा बीमारी नहीं है, लेकिन अगर उसको अनदेखा करेंगे तो ये जानलेवा बन सकता है। आप स्वस्थ रहें और कोरोना से बचते रहें, यही संदेश है। नमस्कार। बिफोर पॉइंट में समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें।